नमस्कार। आज बात करते हैं भारत के इतिहास के एक ऐसे क्रांतिकारी कवि की, एक ऐसे संत की जिन्होंने समाज की हर रूढ़ी को, हर परंपरा को चुनौती दी। जी हाँ, आज हम सब उतरने वाले हैं कबीर की दुनिया में। तो कबीर का समय था 15वीं और 16वीं सदी का। उनका जन्म हुआ पवित्र शहर काशी में, लेकिन उन्होंने अपनी जिंदगी के आखिरी पल मगहर में बिताए और वहीं अपना शरीर भी त्यागा। अब देखिए, सबसे दिलचस्प, सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? वो है कबीर का खुद का कहा हुआ एक दोहा कि मसी कागद छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। मतलब उन्होंने कभी शाही कागज को छुआ तक नहीं, कभी हाथ में कलम नहीं पकड़ी। तो सवाल यही उठता है कि भाई, एक ऐसा इंसान जिसने कभी कुछ लिखा ही नहीं, वो इतिहास के सबसे बड़े कवियों में से कैसे बन गया? है ना कमाल की बात। चलिए आज इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए, कहानी शुरू होती है एक जुलाहे से। कबीर ने अपनी रचनाओं में खुद को काशी का एक मामूली बुनकर, एक जुलाहा ही बताया है। सोचिए, एक साधारण सा बुनकर जिसने समाज के सबसे गहरे और मुश्किल सवालों पर अपनी आवाज बुलंद की। अब सवाल ये कि ये ज्ञान, ये समझ आई कहां से? अगर कबीर ने कभी कोई किताबी पढ़ाई नहीं की, तो फिर उनकी ये जबरदस्त बुद्धि और विवेक का स्रोत क्या था? इसका जवाब मिलता है उनके जीने के ढंग में। देखिए, वो बचपन से ही साधु संतों और फकीरों के साथ उठते बैठते थे। उनकी जो शिक्षा थी, वो किताबों से नहीं, बल्कि सीधे जिंदगी के अनुभवों से आई थी। और इसी वजह से उनके पास सिर्फ ज्ञान ही नहीं था, बल्कि मौलिक चिंतन यानी ओरिजिनल थिंकिंग की एक ऐसी गजब की क्षमता थी जो कहीं और नहीं मिलती। कबीर को निर्गुण भक्ति धारा का सबसे बड़ा कवि माना जाता है। अब ये निर्गुण भक्ति क्या है? मतलब एक ऐसे ईश्वर पर यकीन करना जिसका कोई रूप नहीं, कोई रंग नहीं, कोई तय नाम नहीं, जो हर तरह के पूजा पाठ और कर्मकांड से बहुत ऊपर है, बहुत परे है। और यही सोच, यही फलसफा उनकी हर बात का, उनके हर संदेश का केंद्र था। उन्होंने धर्म और समाज में जो भी ढोंग, जो भी कट्टरता देखी, उस पर बिना डरे सीधा हमला किया। तो कबीर का मैनिफेस्टो क्या था? बिल्कुल साफ। एक तरफ उन्होंने हर तरह के धार्मिक दिखावे, जात पात के भेदभाव और अंधी कट्टरता को सिरे से नकार दिया। और दूसरी तरफ उन्होंने किस चीज को अपनाया? उन्होंने अपनाया राम और रहीम की एकता को, हर इंसान के अंदर की इंसानियत को और हर तरह के भेदभाव से आजादी को। तो ठीक है, विचार तो बड़े क्रांतिकारी थे, पर इन विचारों को आम लोगों तक पहुंचाया कैसे जाए? इसका जवाब था उनकी कविता, जो किसी भारी भरकम भाषा में नहीं, बल्कि आम लोगों की, जन जन की भाषा में थी। पता है उनकी कविता में इतनी ताकत क्यों है? क्योंकि वो सिर्फ कल्पना की उड़ान नहीं है, वो जिंदगी के अनुभवों की ठोस जमीन पर खड़ी है। इसीलिए तो वो आज भी इतनी सच्ची, इतनी असली लगती है। उनकी भाषा में एक आम बोलचाल वाली सहजता है, लेकिन साथ ही साथ जज्बातों की गहरी समझ भी है। अपनी बात कहने के लिए उनके पास 3 खास तरीके थे। पहला था साखी। इसमें वो सिर्फ 2 लाइनों में, यानी दोहों में, जिंदगी की बड़ी बड़ी सच्चाई बता जाते थे। फिर जब मन भक्ति में डूबता तो वो सबद गाते थे, यानी भजन। और जब कोई गहरा दार्शनिक विचार समझाना होता तो वे रामायणी का इस्तेमाल करते थे, जो चौपाई शैली में होती थी। तो सवाल ये है कि कबीर के ये अनमोल शब्द आज हमें मिलते कहाँ हैं? खैर, उनकी रचनाओं का एक बहुत बड़ा संग्रह है कबीर ग्रंथावली। जो लोग कबीर के दिखाए रास्ते पर चलते हैं, जिन्हें कबीर पंथी कहते हैं, वो बीजक को सबसे अहम मानते हैं। और जानते हैं उनका असर कितना गहरा था? सिखों के सबसे पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में भी उनकी वाणी को जगह दी गई है। तो आखिर में कबीर हमें विरासत में क्या देकर गए? चलिए उनकी 2 रचनाओं से 2 ऐसे सबक समझने की कोशिश करते हैं जो आज भी उतने ही जरूरी हैं जितने तब थे। पहला सबक मिलता है उनके एक पद से, जिसमें वो हिंदू और मुसलमान दोनों के बाहरी तौर तरीकों, उनके रीति रिवाजों और कुरीतियों पर तीखा वार करते हैं। वो इन धार्मिक दिखावों की आलोचना करके हमें उन दीवारों के पार देखने को कहते हैं जो हमें आपस में बांटती हैं। और दूसरा सबक ये एक अलग ही अंदाज में है। एक दूसरे पद में कबीर खुद को एक विरहिणी, एक ऐसी स्त्री के रूप में देखते हैं जो अपने प्रियतम यानी ईश्वर से मिलने के लिए तड़प रही है। ये पद हमें प्रेम और जुड़ाव की उस गहरी भावना से जोड़ता है जो किसी भी धर्म या पहचान से बहुत ऊपर है। ये एक यूनिवर्सल फीलिंग है। तो अंत में एक सवाल के साथ छोड़कर जाते हैं। आज लगभग 600 साल बाद भी जब दुनिया उन्हीं पुराने विभाजनों से जूझ रही है, तब जरा सोचिए,
अगर हम उस जुलाहे की एकता की पुकार पर सच में ध्यान दें तो क्या हो सकता है?